हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ज़बरदस्त और पावरफुल इंडिकेटर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। और ये इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और आप में से कई सारे लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में स्टडी किया होगा और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे रेगुलर बेसिस पे। लेकिन फिर भी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहलाता है। लेकिन इस पूरे एरिया में से गोल्डन एरिया हमारा कौन सा है? अब गोल्डन एरिया का मतलब क्या है? गोल्डन एरिया का मतलब है कि वो एरिया जहां पे हमें काफी हद तक एक्यूरेट ट्रेड देखने को मिलता है। यानी अगर हम उस पार्टिकुलर एरिया में ट्रेड करेंगे तो वहां पे लगभग हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है वो 80% या फिर उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। वही यहां पे हमें इस वीडियो में फाइंड करने की जरूरत है। और उसके बाद आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, फिर आप उसके बेसिस पे प्रॉफिट बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। और वही चीज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए इसी को हम सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका अदानी पोर्ट्स का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। अब इस इंडिकेटर का एक और खासियत है कि इसका इस्तेमाल आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। आप चाहो तो डेली टाइम फ्रेम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड एंड इवन इंट्राडे ट्रेड। तो यहाँ पे अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कैसे ड्रॉ करना, छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं जिनको नहीं पता उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें स्विंग लो आइडेंटिफाई करना। इस पूरे स्क्रीन पे देखें तो ये हमारा एक लो बना है और ये हमारा यहाँ पे एक हाई बना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन हम उठाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए इस हाईएस्ट पॉइंट के सामने ला के छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आपका इस तरीके से मिलता हुआ दिख जाएगा। देखिए यही लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिया, तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर मिल गया। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब देखिए ये इसका हाईएस्ट पॉइंट बन गया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये 0% के करीब है और ये हमें दिखाता है कि प्राइस में कितना गिरावट देखने को मिला, यानी कितना रिट्रेसमेंट देखने को मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस आपका यहाँ से नीचे आ गया, इस लाइन पे आ गया, दैट मीन्स टू इस हाईएस्ट पॉइंट से प्राइस में 23% का गिरावट देखने को मिल गया। 23.60 होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 23% का रिट्रेसमेंट ले लिया है इस हाईएस्ट पॉइंट से। वहीं प्राइस अगर आपका गिरते हुए, यहीं से गिरते हुए इस पर्टिकुलर लाइन पे आ गया, दैट मीन्स टू इसने 38.20% का रिट्रेसमेंट दिखा, यानी इस हाईएस्ट पॉइंट से ये आपका लगभग 38% का गिरावट दिखा चुका है। वही अगर ये गिरते हुए 50% पे आ जाए, दैट मीन्स टू इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट से इसने 50% यानी लगभग आधा का अपसाइड मूव दिखा दिया है। उसके बाद अगर यहां पे ये नीचे गिरते हुए 61% के करीब आ गया, दैट मीन्स टू इस पूरे एरिया में जितना ही अपसाइड मूव दिखाया है उस अपसाइड मूव का लगभग 61% का गिरावट इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसका एग्जैक्ट मतलब आपका ये हुआ। और अगर ये आपका 78% के करीब आ गया तो जितना अपसाइड मूव दिखाया उसका 78% का गिरावट नीचे में देखने को मिल गया, अगर ये इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाता है तो। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है गोल्डन एरिया। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक डिफरेंट एग्जांपल है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है स्विंग हाई और ये हमारा है स्विंग लो। यहाँ से लाइन हम इस तरह से लेंगे और इस पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट के आसपास लाके छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब देखिए अभी हमारा है 0% और प्राइस जो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है, इसके बाद यहाँ पे हमें कितना रिकवरी देखने को मिला है उसका आइडिया हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से मिलेगा। प्राइस अगर आपका यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल पे आ गया, यानी जितना गिरावट दिखाया
उसका 23.6% का रिकवरी इसने दिखा दिया है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे है दैट मीन्स टू जितना गिरावट दिखाया उसका 38.2% का रिकवरी दिखा दिया है। और 50% पे इस पर्टिकुलर लाइन पे आने का मतलब है कि जितना गिरावट दिखा है उसका 50% इसने रिकवरी दिखा दिया है। इस पर्टिकुलर लाइन पे आने का मतलब है कि 61.80 का परसेंट का रिकवरी दिखा दिया है अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन के करीब आ जाता है तो, और इस लाइन करीब आता है दैट मीन्स टू 78% का रिकवरी दिखा दिया जितना ये गिरावट दिखाया था उसका। तो ऐसे ही हम इसको रीड करते हैं। अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना दोनों जगह कि यहाँ पे गोल्डन एरिया क्या है, और गोल्डन एरिया का मतलब हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, नहीं वैसा एरिया जहां पे हमें काफी एक्यूरेट ट्रेड देखने को मिले, एक्यूरेसी के साथ वहां पे हम क्लियर कट ट्रेड ले सके, वही हमें फाइंड करने की जरूरत है। और ये वीडियो देखने के बाद आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आप यहां पे गोल्डन एरिया खुद से फाइंड कर सकते हो, बस आपको एग्जांपल को अच्छे से समझने की जरूरत है और वीडियो में लास्ट तक बने रहने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा, 23% का रिट्रेसमेंट गिरावट, 38% का गिरावट, फिर 50% का गिरावट, और जब यहां से नीचे साइड की तरफ आया और ये आपका 61.80% के करीब गिरावट दिखाया, तो यहीं से प्राइस फिर आपका वापस लौटना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इतनी गिरावट के बाद जो सेलर्स हैं वो क्या हमें दिखे, काफी हद तक सेलर्स हमें टायर्ड दिखे, यानी सेलर्स धीरे धीरे इस पर्टिकुलर एरिया तक आते आते कमजोर हो गए, थक गए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सेलर्स ने यहां पे अपना वीकनेस दिखाया, अपना कमजोरी दिखाया, अपना थकावट दिखाया, फिर यहां पे बायर्स ने अपना एंट्री मारा और उसने अपना यहां पे स्ट्रेंथ दिखा दिया। यानी ये हमें दिखाता है कि अगर कोई एक ट्रेंड चल रहा है या फिर रिकवरी फेज चल रहा है या फिर रिट्रेसमेंट, इसके लिए सबसे सुटेबल वर्ड होगा, अगर रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है तो पार्टिकुलर बायर्स या फिर सेलर्स किस पार्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद वो थक सकते हैं या फिर उनमें कमजोरी आ सकता है, और वही पार्टिकुलर एरिया कहलाता है हमारा क्या, गोल्डन एरिया। और ये गोल्डन एरिया आपका क्या कहलाता है, 50% से लेके 61.8%, यही हमारा कहलाता है गोल्डन एरिया। और यहां पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये हमारा कहलाता है गोल्डन एरिया। और यहां पे अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये काफी एक्यूरेट ट्रेड मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और यहां पे जनरली हम किसके लिए जा सकते हैं, यहां पे जनरली हम रिवर्सल के लिए जाना प्रेफर करेंगे। अब देखिए प्राइस यहां से आया और यहां से जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया, यानी 50% से जैसे ही ऊपर निकलेगा हम यहां पे रिवर्सल के लिए जाएंगे, और सेल साइड की तरफ है तो रिवर्सल क्या होगा, बाई साइड की तरफ होगा। ये पार्टिकुलर पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और फिर यहां पे हम अपसाइड मूव के लिए कंटिन्यूसली जाएंगे। पहला टारगेट प्राइस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से हम डिफरेंट टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको गोल्डन एरिया आइडेंटिफाई करते हुए उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग सेटअप लेना, और ये ट्रेडिंग काफी एक्यूरेट होगा। और यही पॉइंट है जहां पे आप रिवर्सल को भी काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, वहां से भी आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब यहां पे भी देखिए प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिरा है, और जैसे ही ये गोल्डन एरिया में पहुंचा, गोल्डन एरिया कौन सा है बताया था, 50% से लेके 61.8%, यही हमारा गोल्डन एरिया है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा है गोल्डन एरिया, जहां पे हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, जो भी रिट्रेसमेंट दिखा रहा उसमें कमजोरी आ सकता है। तो यहां पे प्राइस गिरा है और रिट्रेसमेंट कौन दिखा रहा, बायर्स, यानी दैट मींस टू गोल्डन एरिया पे जाते जाते हैं बायर्स यहां कमजोर हो सकते हैं, बायर्स में थकावट आ सकता है और सेलर्स एक्टिव होते हुए हमें दिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये गोल्डन एरिया में पहुंचा है, बायर्स में कमजोरी क्लियर कट देखने को मिल रहा है, यानी यहां पे क्लियर कट जो बायर्स है कमजोरी का इंडिकेशन दे रहा है। और जैसे ही प्राइस आपका 50% के नीचे आया, हम यहां पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट प्राइस ये, दूसरा टारगेट प्राइस ये, दूसरे को हिट नहीं किया लेकिन पहले टारगेट प्राइस को आसानी से हिट कर दिया। तो ऐसे यहां पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, और फिर ये जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो प्राइस यहां पे आपका रिट्रेसमेंट दिखा रहा है अपसाइड की तरफ, और हमें जो ट्रेड करना है इसके रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, और इसका रिवर्सल क्या होगा, इसका रिवर्सल होगा आपका सेल साइड की तरफ। तो यहां पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हुए इस तरीके से हम प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है और यहाँ पे हमें ट्रेड कम मिलेगा, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगा काफी एक्यूरेट ट्रेड देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आपको इसके बारे में और स्टडी करना है या फिर और इंडिकेटर के बारे में सीखना है तो इसके ऊपर हमने एक सिस्टमैटिक सा कोर्स डिजाइन किया। आप हमारे कोर्स के लिए जा सकते हो। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे हमने इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस का एक सिस्टमैटिक कोर्स बनाया फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं और आपको वहां पे स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।